हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। तो बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस करवाए थे। मैंने टेंस शुरू करवाया था, तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में समझाया था और उसके कुछ सेंटेंसेस ट्रांसलेट करके दिखाए थे, कैसे कैसे ट्रांसलेशन होता है, क्या क्या रूल्स हैं। सारे रूल्स आप लोगों को बता दिए थे, लेकिन कुछ और सेंटेंसेस मैं लेके आई हूँ जिससे कि आप लोगों को और क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं इनके ट्रांसलेशन कैसे हुए हैं, क्या क्या रूल यूज किए गए हैं। तो देखिए, इससे पहला सेंटेंस है हमारा, ईमानदार आदमी जीवन में अवश्य सफल होते हैं। तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन फिर भी इसके ट्रांसलेशन में हमने डू का यूज किया हुआ है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि डू और डज का यूज इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। अफर्मेटिव में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और जब हमारा सिंगुलर नंबर होता है, थर्ड पर्सन होता है, तो उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस भी जोड़ते हैं। ऐसा बताया था हमने। तो यहाँ पे ये ईमानदार आदमी जीवन में अवश्य सफल होते हैं, ये तो प्लूरल है, होते हैं लिख दिया ना, तो प्लूरल हो गया। ये एक जनरल बात कही जा रही है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑनेस्ट मैन। जब ये प्लूरल हो गया तो फिर हमें यहाँ डू लगाया, और सक्सीड, इसमें एस एस नहीं लगा। अगर डू हम नहीं लगाते हैं इसमें तो भी हमारा ये सेंटेंस होगा सही, लेकिन इतना जोर नहीं पड़ेगा। जैसे हमारे इस सेंटेंस में हिंदी में अवश्य लिखा हुआ है, तो अवश्य एक जोर दे रहा है कि जरूर सफल होते हैं, किसी भी हालत में असफल हो ही नहीं सकते। तो जब इस तरह की बात आती है तो फिर हम डू का यूज अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑनेस्ट मैन डू सक्सीड इन लाइफ, और ये प्लूरल है इसलिए सक्सीड होगा, इस तो लगेगा नहीं। ठीक, तो समझ में आई बात। इस तरह से हमने इसको लिखा है, या ऐसे अगर हम लिखे ऑनेस्ट मैन सक्सीड इन लाइफ तब भी बात सही है। डू हमें जोर देने के लिए हमने ये बात लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ अवश्य लिखा इसलिए डू लगाया है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। तो कई बार ऐसा होता है कि अफर्मेटिव में भी डू का यूज किया जाता है। अच्छा, अगला है, क्या पक्षी पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं? तो सिंपल ही, जैसे पीछे में करवाया था, पिछले वीडियो में करवाया था, उसी तरह है। क्या पक्षी पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं? तो यहाँ पे क्या पहले आ गया, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज पहले होगी। तो डू होगा या डज होगा, वो कैसे हम पता करेंगे कि पक्षी पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं? इस वर्ड से हमें पता चल रहा है कि प्लूरल है, बहुत सारे पक्षियों की बात की जा रही है। यहाँ पक्षी लिखा है, लेकिन यहाँ से पता चल रहा है कि ये प्लूरल नंबर है, तो इसलिए हमें डू लगाना पड़ेगा। तो डू द बर्ड्स बिल्ड नेस्ट इन द ट्रीज, मतलब बनाने के लिए यहाँ पे बिल्ड वर्ड यूज किया गया है। डू द बर्ड्स बिल्ड नेस्ट इन द ट्रीज, ठीक है। अगला है, तुम्हें कौन जानता है? ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें हमने डू या डज नहीं लगाया। तो यही सब बताने के लिए मैं कुछ और सेंटेंसेस लेके आज आई हूँ। तो जब इस तरह का सेंटेंस होता है, तुम्हें कौन जानता है, हु से शुरू करते हैं, तो इसमें हम डू डज नहीं लगाते हैं। हु नोज यू, तुम्हें कौन जानता है जबकि प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव है। लेकिन ऐसे इस तरह का जो सेंटेंस आता है, तुम्हें कौन जानता है, तो हु नोज यू, यहाँ पे नो पे ही एस लगा करके इसको हम बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, आजादी किसे प्रिय नहीं है? आजादी किसे प्रिय नहीं है, मतलब आजादी को कौन पसंद नहीं करता है। यहाँ पे देखो ता है ती है नहीं आया है, लेकिन फिर भी इसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होगा। तो कई बार ता है ती है में दिखता नहीं है, लेकिन अगर उसी सेंटेंस को हम अपने हिसाब से घुमा के देखें, उसी सेंटेंस को अपने हिसाब से बनाएं, तो हमारा वो ता है ती है वाला सेंटेंस बन जाता है। जैसे है, आजादी किसे प्रिय नहीं है, तो आजादी को कौन पसंद नहीं करता है, ऐसा भी तो बोल सकते हैं इसको। तो बात वही है, आजादी किसे प्रिय नहीं है, इसका ट्रांसलेशन हमने किया हु डज नॉट लव फ्रीडम, ठीक है। ये यहाँ पे एक वचन ही प्रतीत हो रहा है, तो इसलिए हु डज नॉट लव फ्रीडम। यहाँ पे डज नॉट लगेगा, नेगेटिव है तो डज नॉट लगेगा, सिंगुलर है। ठीक, समझ में आई बच्चों। तो अच्छा, अगला है, वो सदा सत्य बोलती है और कभी झूठ नहीं बोलती। तो ये तो बिल्कुल सिंपल, हमारा सिंपल प्रेजेंट है ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं है। फिर भी मैंने लिख लिया, क्योंकि सदा सत्य और झूठ, इसमें अलग अलग वर्ड्स यूज किए जाते हैं बोलने में। सत्य बोलती यहाँ भी बोलती है और यहाँ भी बोलती है, लेकिन दोनों जगह बोलने के लिए हमने अलग अलग वर्ड यूज किए हैं। देखो, सी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ एंड नेवर टेल्स अ लाई। कभी नहीं, जब कभी नहीं आ जाता है तो उसके लिए नॉट नहीं लगाते हैं, नेवर लगाते हैं, ठीक है। जो पहले भी मैं बता चुकी हूँ, जो सिंपल सेंटेंसेस करवाए हमने, एंड नेवर टेल्स अ लाई। तो देखो, जब ट्रूथ होता है, सच के लिए स्पीक लिखा जाता है, और झूठ के लिए लाई मतलब झूठ, इसके लिए टेल लिखा जाता है। और ये थर्ड पर्सन है, वह तो सी मतलब लड़की है, बोलती करके लिखा है, तो शी एस एच ई सी लिखा हमने। और स्पीक्स, यहाँ पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाया हुआ है, यहाँ भी एस लगाया हुआ है। स्पीक्स द ट्रूथ एंड टेल्स अ लाई, ठीक है। तो लाई के साथ टेल लिखा जाता है, ट्रुथ के साथ स्पीक लिखा जाता है, और ट्रुथ के पहले हमेशा द यूज करते हैं, और लाई के पहले हमेशा ए यूज करते हैं, ठीक है। ये मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, और भी मेरे बहुत सारे कई वीडियोस बनाए हुए हैं मैंने सिंपल इंपरेटिव सेंटेंसेस के, तो उनमें भी मैंने ये चीज बताई हुई है, स्पीक द ट्रूथ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये समझ में आ गई बात। अगला है,
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो यहाँ ताहती है तो दिख ही रहा है, और वैसे भी हमने बताया था कि जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है उसको हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही उसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, घूमने के लिए रिवॉल्व वर्ड यूज होता है यहाँ पे, और अराउंड चारों तरफ घूमती है, अराउंड द सन, द अर्थ, अर्थ के पहले भी द और सन के पहले भी द हमेशा यूज किया जाता है। तुम मेरा कहना क्यों नहीं मानते हो? देखो ऐसा इंटरोगेटिव आ गया जहां पे जो प्रश्नवाचक वर्ड है वो हमारे क्वेश्चन इसके सेंटेंस के बीच में आया हुआ है। तो बताया था मैंने कि जब सेंटेंस के बीच में आता है प्रश्नवाचक शब्द तो हम सबसे पहले उसी की अंग्रेजी लिख लेते हैं व्हाई। क्यों? मतलब व्हाई। अच्छा, तुम है तो तुम के साथ डू लगेगा, डज तो लगेगा नहीं। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें डू डज तो लगना ही है, लेकिन क्या लगेगा? डू लगेगा, क्योंकि यहाँ पे तुम लिखा हुआ है। तो व्हाई डू यू, और नेगेटिव भी नहीं मानते, व्हाई डू यू नॉट ओबे मी। कहना नहीं मानते का ओबे होता है, एक वर्ड होता है इंग्लिश में ओबे, कहना नहीं मानने का। तो व्हाई डू यू नॉट ओबे मी, ठीक है, आज्ञा नहीं मानना, ओबे मतलब वही चीज हो गई। अच्छा, अगला है यह सड़क स्टेशन को नहीं जाती है, मतलब ये सड़क स्टेशन की तरफ नहीं जाती, इस सड़क पर चल के आप स्टेशन पर नहीं पहुंच सकते हो, कहने का मतलब ये है। तो ये सड़क स्टेशन को नहीं जाती है। जब ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करना होता है तो हम लिखते हैं दिस रोड डज नॉट लीड टू द स्टेशन। ठीक है, ये याद रखना, जैसे कहीं को नहीं जाती है तो लीड टू द स्टेशन या लीड टू द मार्केट, जो भी यहाँ पे वर्ड हो, और डज नॉट तो लगेगा ही, ये है हमारा सिंगुलर, ये सड़क। तो दिस रोड डज नॉट नेगेटिव है तो डज नॉट लगेगा, दिस रोड डज नॉट लीड टू द स्टेशन। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो आई होप आप लोगों को इन सेंटेंसेस से काफी कुछ सीखने को मिला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। और भी बहुत सारे सेंटेंस हैं वो मैं बीच बीच में करवाती रहूंगी। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ बढ़ेंगे। पहले हम सारे टेंसेस कवर कर लेते हैं, फिर सारा मिक्स करके भी हम करवाएंगे, तो आप लोगों को और क्लियर समझ में आएगा सारे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है सारे टेंसेस के। तो अभी 2 वीडियोस हो गए हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के। पिछले वीडियो में मैंने यही चीज सिखाई थी शुरुआत से, और अभी ये थोड़े से सेंटेंसेस और करवा दिए हैं। तो आई होप आप लोगों को काफी समझ में आया होगा। अब अगला नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बनेगा। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।